वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जस्ट 3 मार्क्स का एक छोटा सा सिनेरियो है। तालिब वाज इंडेटेड टू बशीर फॉर ₹10,000 ऑन तालिब रिक्वेस्ट। बशीर एग्रीड टू एक्सेप्ट जहांगीर एज इज डेटर इन प्लेस ऑफ तालिब। जहांगीर फेल्ड टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। तो तालिब ने कहा कि बशीर से कहा कि भाई मेरी जगह पर आप जहांगीर से पैसे ले लीजिएगा, और बशीर इस बात पे एग्री भी कर गया। बाद में जहांगीर ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर सका। सो क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर बशीर कैन नाउ डिमांड पेमेंट फ्रॉम तालिब। तो पहले जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो तो था तालिब और बशीर के दरमियान। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो नोवेशन हुई, पार्टीज चेंज हो गई। तो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसके दरमियान? बेसिकली बशीर और जहांगीर के दरमियान। तो इस सिनेरियो को अगर हम डिस्कस करें तो लॉ के मुताबिक रूल ये है कि इफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, जिसे हम टेक्निकल टर्म में नोवेशन कह देते हैं, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। तो फिर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था यानी तालिब और बशीर के दरमियान, उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती। दोज कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इन्फोर्सेबल। एनालिसिस क्या हमारा कहता है? अगर इस सिचुएशन में हम देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टीज इज एसेंशियल। और हमें नजर आ रहा है कि पार्टीज की कॉन्सेंट थी, बशीर एग्रीड। तो ये जो पॉइंट आ गया, इसकी बेस पर कंक्लूजन ये है कि बशीर ने क्योंकि जहांगीर को अपने डेटर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया था इन प्लेस ऑफ तालिब, सो नाउ ही कैन नॉट डिमांड पेमेंट फ्रॉम तालिब। तो क्वेश्चन ने जो पूछा था कि क्या वो डिमांड कर सकते हैं, तो उसका आंसर है कि नहीं कर सकते। ये हमारा कंक्लूजन होगा। ये छोटा सा सिंपल सा सिनेरियो था। लॉ एनालिसिस और कंक्लूजन हमने इसके अंदर पर्सपेक्टिव मेंशन किए, हेडिंग्स लिखना लाजमी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।